तो रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम दो सेट कंसीडर कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हम फॉर ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं लेते, थोड़े कम ही लेते हैं क्योंकि हम सिर्फ समझाना इसमें मकसद है। ये आपके 1 2 3 ले लिए बस, खाली इससे ज़्यादा नहीं लिए। और एक और मैं सेट ले लेता हूँ जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं 4 और 5। ये आपका एक और हो गया जिसके एलिमेंट्स 4 और 5 हैं। ठीक है, तो आप सोचिए इसमें इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते हैं तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, आप ये सोच के देखो पहले तो एक बार बना के भी देख लेते हैं। ए क्रॉस बी मैं निकालना चाहता हूं, तो ये कितने बन जाएंगे आप देखिए। यहां पर आप देखोगे 1 को 4 के साथ लाओगे और फिर आप 1 5 लाओगे और फिर 2 की बारी आई, 2 की बारी 2 को 4 के साथ और फिर 2 5 और हम बात करते हैं 3 की, तो 3 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर और 3 5। तो ये टोटल आपके ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों सेट पे बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करता हूं इसमें कोई रिलेशन की, तो रिलेशन जो है वो इस पे डिफाइन होता है। रिलेशन क्या होता है, अब रिलेशन के लिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाता हूं मैं आपके सामने। तो एग्जांपल के तौर पे मैं रिलेशन लिखता हूं। तो रिलेशन लिखा कैसे जाता है वो भी देखना साथ साथ आप। रिलेशन को यूजुअली आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये आर से। अब इसको रियल नंबर से मत समझ लेना, यहाँ पर जो ये जो रिलेशन है तो ये आर है। अगर मान लीजिए आपको कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको रियल नंबर भी लेना पड़ जाए, तो रियल नंबर के लिए आप पता क्या करेंगे, रियल नंबर के लिए आप जो है ना ये आर बना के ना उसके बाद उस पर एक बार और इस तरह से बना देना। ठीक है, एक बार और उस पर एक आर बना देना, मतलब उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना। ठीक है, तो रियल नंबर के लिए आर ही यूज किया जाता है, पर रिलेशन के लिए भी आर यूज किया जाता है। तो रियल नंबर के लिए थोड़ा बोल्ड आर यूज किया जाता है, ये याद रखना। अच्छा, ये लिखा कैसे आता है, इक्वल्स टू। अच्छा, सेट्स के केस में आपने देखा होगा कि केवल उसमें एक्स सच दैट करते थे, इसमें ऑर्डर्ड पेयर को सच दैट किया जाता है। तो ऑर्डर्ड पेयर हम लेते हैं इसमें एक्स कोमा वाई सच दैट, और यहां पर एक रूल लिखा जाता है। तो रूल सपोज करो मैं रूल लिख देता हूं दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन 4, और इसमें लिमिटेशन लिख देते हैं। तो लिमिटेशन की x किसको बिलोंग करता है, y। तो क्योंकि हम जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो इन दोनों सेट पे कर रहे हैं, तो x को मैं बिलोंग करा देता हूं a से और y को मैं बिलोंग करा देता हूं b से। तो ये जो आपके सामने फॉर्म लिखी गई है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी गई है रिलेशन की, सेट बिल्डर, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो चलिए इसी के बेसिस पे आप ये जो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं। होना क्या चाहिए कि दोनों का जो सम है ना वो लेस देन 4 होना चाहिए। तो सोचो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ सकते हैं। तो इसमें आप देखो कोई आ रहा है क्या, इस केस में तो कोई भी नहीं आ रहा। ये जो हमने ऐसा लिखा तो इस केस में कोई आया ही नहीं, इसमें कोई आया ही नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन भी आए कि आपने कुछ इस तरह की कंडीशन लिखी, ये जो कंडीशन लिखी है आपने, ये कुछ इस तरह की कंडीशन लिखी है जिससे कि कोई ऑर्डर्ड पेयर आया ही नहीं, तो ये भी एक रिलेशन तो है, बट इस रिलेशन को बोला जाता है एम्प्टी रिलेशन। इसका नाम भी है साथ साथ, इसका नाम लिखा जाएगा एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में। अच्छा, एक और केस ले लेते हैं अब हम, और ये रिलेशन लिखता हूं, यहां भी रिलेशन लिखता हूं, आर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स कोमा वाई, और यहां पर मैं लिख देता हूं योर एक्स प्लस वाई इज लेस देन लेट्स से 7। इस बार लेस देन 7 लिखा है, सिर्फ समझाने का मकसद है खाली। ठीक है, और आगे चाहे तो ये ना भी लिखो, क्योंकि अगर जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ लिया जाता है कि x यहाँ पर बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x किसको बिलोंग करता है, y किसको बिलोंग करता है, ये तो बताना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें लिख देते हैं भाई x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। तो अब इसमें बताइए कितने आएंगे।
इसमें तो बनेंगे कुछ। तो देखो क्या बन सकता है, ये 1 4 आएगा, क्योंकि 1 4 सम करते हो तो आता है 5 जो कि लेस देन है 7, तो 1 4 इसके अंदर आएगा। उसके बाद 1 5 आ जाएगा, उसके बाद ये 2 4 भी आ जाएगा, 2 4 आपका 6 होता है, और बस आगे और कुछ नहीं आएगा। समझ रहे हो, आगे और कुछ नहीं आएगा। तो ये आप समझ में आ रहा है कि रिलेशन कैसे लिखे जाते हैं। रिलेशन के लिए भी आपके सामने कुछ कंडीशन लिखी होती है इस तरह से, और ये डिफाइन किस पे होते हैं, सेट पे होता है, और इसमें यहां पर 2 सेट दिए हुए हैं, राइट। अच्छा एक और लिखता हूं मैं यहां पर, थर्ड मैंने क्या लिखा है, ये ऑर्डर्ड पेयर सच दैट योर x प्लस y, मैं इसमें लिख देता हूं दैट इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 लिख देते हैं, सारे आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि सारे के सारे आ जाएंगे। तो असल में जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही बराबर हो जाएगा। आप देख रहे हो भाई, ये लिखा तो है ऑलरेडी, इसके लिए मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही बराबर हो जाए, मतलब जिस सेट्स पे वो डिफाइन किया गया है वो उसी के बराबर हो जाए, तो ऐसा ये रिलेशन कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ये भी एक नोट करने लायक बात है। तो ऐसी सिचुएशन लिख ले तो इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे ही आ जाते हैं, और इसमें ये जो आपका आ रहा है ये नल सेट आ रहा है, तो ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला हो जाता है कि रिलेशन अगर नल सेट के बराबर आ रहा है तो वो एम्प्टी रिलेशन होता है, और रिलेशन अगर आपका जिस कॉन्टेक्स्ट में जो सेट है, बेस सेट जो है, बेस सेट की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अगर वो सारा का सारा उसी के बराबर हो गया तो वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ठीक है।